मैं भरे मन से मैंने बीजेपी पार्टी जेजेपी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। कोई भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आने लगे हैं, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, जिसका ताजा उदाहरण गुरुग्राम में उस समय देखने को मिला जिस समय प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव महेश चौहान समेत करीब 250 कार्यकर्ताओं ने जेजेपी पार्टी को अलविदा कहते हुए बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। मेरा पारिवारिक नाता रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। मैं 26 साल से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे मेरे, लेकिन आज मैं भरे मन से मैंने बीजेपी पार्टी जेजेपी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। कोई वो नहीं था, ना मेरे को कोई जिम्मेवारी दे रखी थी, केवल मेरे को पद दे रखा था विशेष सहायक। और मैं वहाँ भी जो ड्यूटियाँ लगाई मेरी, जहाँ भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दुष्यंत भाई ने लगाई, मैंने मन से काम किया। करीब आपके सामने 250 के आसपास कार्यकर्ता होंगे। 42 तो इसमें पदाधिकारी थे जिन्होंने 10 दिन पहले रिजाइन दे दिया था, और मैंने परसों 14 तारीख को रिजाइन दिया था। पद से अपने से मैं 10 दिन पहले रिजाइन दे चुका। हाँ, ये केवल पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हैं और देखते जाओ आगे क्या होता है। देखो, मैंने अपने मन से पार्टी छोड़ दी है। वो लोग कह रहे थे मेरे को कि आपने पार्टी छोड़ने का कारण, कोई विशेष कारण मेरा नहीं है, लेकिन मेरा राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का मन था और मैं काम। हरियाणा में भले ही जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार हो, लेकिन दूसरी तरफ संगठन के तौर पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में जेजेपी के करीब 250 कार्यकर्ताओं को, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई, वहीं उनका बीजेपी ज्वाइन करने पर स्वागत भी किया गया। जेजेपी पार्टी में काफी समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे महेश चौहान साल 2020 से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन किया। इसके साथ ही जेजेपी के करीब 41 पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनोनुकूल चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है, तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और विचारधारा की अभिव्यक्ति मैंने भी अभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा पहले उस नाते से तो उनकी पसंद आई है, तो उनको विचारधारा पसंद आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनके इस बात से तो मैं कहूँगा कि वो आते ही विचार से जुड़ रहे हैं और सुंदर। डिप्टी सीएम के विशेष सचिव महेश चौहान द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की शरण में जाने पर जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने महेश चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से काफी कार्यकर्ता खुश नहीं थे जो पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। वहीं उनके ऊपर रुपए लेने के भी आरोप लगे थे, जिसकी वजह से पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, ना कि उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी है। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है उनसे नाराज थे, वो सारे आगे भैया। पैसों का भी आरोप लगाया भाई, कहाँ पैसे लेन देन का वो मेरे को पता ना, पर लग जरूर रही थे। पैसों का आरोप जरूर था, लेन देन का पैसा चौहान के ऊपर था भाई। वो निकाले एक, जब उसकी शिकायत आने लगी
अरे एक दिन सबसे बड़ा उसने वो करा पटौदी में बिलासपुर में दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में भी नहीं पहुंचा और उसके घर के सामने हेलीपैड बना रखी सकून में, वहाँ हेलीकॉप्टर था। मैं दुष्यंत वहाँ गए तो वो घर से भी इधर उधर होगा, घर भी ना मिला। तो हमने मन तो उसी दिन बना लिया कि भाई पार्टी में रहने लायक आदमी ना है जो ना घर मिले ना वहाँ प्रोग्राम में आया। और 6 तारीख को फिर वो कईयों की कार्यकर्ताओं की शिकायती रोज नई नई बात आ रही थी, वो 6 तारीख को निकाल ही दिया। मैं आपको बता दूं, हमारे एक दोस्त है राकेश बिलासपुर, उसका कोई एनओसी का काम था, किसी तरह से कोई काम था, उसकी एवज में उसने 8 लाख रुपए लिए और 8 लाख रुपए लेकर जो काम किया, वर्कर का पैसा खाएगा तो कैसे का बात बनेगी। और कम से कम तुम ईमानदारी से काम करो, पार्टी ने तुम्हारे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है, जिस ऑपरेशन के तहत बीजेपी दूसरे दलों में सेंधमारी करके बीजेपी को मजबूत करेगी और हरियाणा में बिना दल से गठबंधन किए अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी इस नीति में कितनी सफल हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।